आज मैं आपको सोचने में मजबूर करूंगा और आप सोचेंगे, क्योंकि सोचने की शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है। कल्पना करने की शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है ना? ओके, अच्छी बात है। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या कहते हैं, डम्मीज नहीं बनाया, है ना? बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, हम सोच सकते हैं और बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं। प्रेरितों के कामों में एक्ट्स चैप्टर 2 में हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं कुछ क्लूज आपको दे दिया करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? यीशु मसीह का सुसमाचार का पहली बार प्रचार हो रहा है। अब मुझसे सहमत है इस बात पर? प्रेरितों के कामों का दूसरे अध्याय में पहली बार दुनिया के लोगों को बताया गया है कि ये क्या हुआ है, यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी क्यों है, ये सब कुछ बताया गया। उस दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया। सुनने वाले तो बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों के मन छिद गए थे। कहने का मतलब क्या है? आप बताइए, जोर से बताइए। ओके, यहां से कोई बताइए, मन छिद जाने का मतलब क्या है? ओके, और रियलाइजेशन हुआ। ओके, रिपेंटेंस इसका नेक्स्ट स्टेप था। मन छिद जाने का मतलब क्या है? कन्विंस हो गए थे, हिंदी में उनको यकीन हो गया कि ये जो बताया गया है ये बिल्कुल सही है। कितने लोग थे? 3000 से ज्यादा थे। ओके, सही आंसर बोला, यहां से आया, यहां से भी आया। ओके, लेकिन विश्वास कितनों ने किया? ऐसा लिखा है क्या? नहीं, आप पढ़िए। ये 38, 39, 40 के बाद मिलेगा, 41 में मिलेगा, पढ़िए। क्या लिखा है? अबाउट 3000, लगभग 3, तो एग्जैक्ट 3000 नहीं थे। चलो कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए हम कहते हैं 3000 थे, ठीक है? तो लेकिन आपने हमेशा ये सोच रखा था ना कि 3000 थे, है ना? क्यों? वो पढ़ते समय आपने वो लगभग हिंदी में लिखा है, ऐसा लगभग शब्द को आप गायब कर दिए, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, आपको 3000 बड़ा बड़ा दिखा, तो इसलिए बाइबल ध्यान से पढ़ना है। तो पहला लेसन क्या है आज का? बाइबल ध्यान से पढ़ना है। जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसको नहीं पढ़ना है। ओके, अब मेन क्वेश्चन नहीं आया अभी अभी तो ये इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल क्वेश्चन से, ये ट्रायल है, ठीक है? उनमें और हम में क्या फर्क है? हमने भी तो सुसमाचार सुना है, हमारा भी दिल हमारे भी दिल छिद गए थे, ठीक है? और हमने भी विश्वास किया, या हम में से ज्यादातर लोगों ने विश्वास किया। किसने किया किसने नहीं किया आपको पता है, मुझे अपने बारे में पता है, ठीक है? लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है? सोचिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 60 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, सोचिए। क्या? ठीक है, ये वो पहला बैच है जिन्होंने सुसमाचार सुना, वो सही है, लेकिन वो तो कोई ना कोई तो पहली बार सुनेगा ना, तो उससे भी ज्यादा वो ठीक है, वो आंसर गलत नहीं है। हम बहुत 2000 साल बाद हम सुन रहे हैं, वो पहला बैच था, ठीक है? लेकिन उनमें और हम में एक खास फर्क है। वो यहूदी थे और हम अन्य जाति है, तो क्या फर्क हुआ? सुसमाचार तो एक ही है। उनको भी सुसमाचार पर विश्वास करने से ही उद्धार मिलता, और हमें भी
सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा साल्वेशन मिलता है। फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या है? रीना ने बोला, मैंने भी बोला, दोबारा मैंने दोहराया और आपने विश्वास कर लिया। नहीं नहीं, वो तो पवित्र आत्मा उतरा, वो ठीक है, लेकिन उनमें और हम में क्या फ़र्क है? रीना ने बोला, मैंने दोहराया, और आपने भी मेरे साथ बोला हाँ हाँ जी हाँ जी। फ़र्क बताइए मुझे, क्या फ़र्क है? ओके, उनका ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट था और हमारा ग्रेजुअल है, ऐसा है। ओके, काफ़ी हद तक वो सही है। अब पहली सेंचुरी में जल्दी में लोग बदल गए थे, वो अध्ययन करने से हमें दिखाई देता है। पहली शताब्दी में उसका कारण हम ढूंढेंगे। ये आंसर, एक्चुअली ये आंसर बाद में आना चाहिए था, पहले आ गया। और क्या फ़र्क है? आप सोचिए, आपको इतिहास पता है, मतलब ये प्रेरितों के कामों में जो हुआ है उसका इतिहास पता है, दूसरा अध्याय में क्या हुआ है पता है। आप सोचिए, उनके पास, सही आंसर है, उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज रहा है। इसका, इससे क्या फर्क पड़ा? लेकिन सबसे मेन डिफरेंस क्या है? वो दीपशिका ने जो आंसर बोला है वो काफी हद तक सही है, लेकिन वो बैकग्राउंड नॉलेज रहने का कारण क्या है? यीशु मसीह के, वो तो कुछ लोग होंगे ना, आप तो ध्यान रखना। हो सकता है, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के साथ रहे उनमें प्रेरित हैं जिन्होंने ऑलरेडी विश्वास किया था, और भी लोग थे, 520 लोग आखिरी गिनती में थे ना जिन्होंने विश्वास किया, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जिन्होंने प्रचार सुना ये सारे के सारे यहूदी थे, और उनमें से सारे यहूदिया में रहने वाले नहीं थे। 17 देशों से आए हुए यहूदी विश्वासी थे। 17, मैंने एक बार गिना था, मुझे 17 मिला, हो सकता है ज़्यादा कम हो, ठीक है। रोम से आए हुए यहूदी विश्वासी थे, तुर्की से आए हुए यहूदी विश्वासी थे। आपके बाइबल में आसिया लिखा हुआ हिंदी में, और इंग्लिश में एशिया लिखा हुआ, वो है टर्की। और यहूदिया से आए हुए यहूदी विश्वासी थे, कापेडोशिया, अरब से आए हुए, अरब देशों से आए हुए यहूदी विश्वासी थे। ये प्रेरितों के कामों में है ना। पतरस का प्रचार शुरू करने से पहले लोग जब ये अन्य भाषाओं में लोगों, प्रेरितों को और बाकी विश्वासियों को बात करते हुए सुना, तो लिखा ना कि ये चकित हुए, ये पूछ ले कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी भाषा में सुन रहे। यानी जो अरब से आए थे यहूदी लोग, वो कौन सी भाषा में सुन रहे थे? अराबिक में सुन रहे थे। और जो रोम से आए थे, रोमन कोई भाषा नहीं है, 2-3 संडे पहले मैंने बताया था, लैटिन में सुन रहे थे। और एक और देश है, मादी लिखा ना उसमें हिंदी में, मीड, तो वो कौन सी भाषा बोल रहे होंगे? मीड कहाँ पर है? आप बाइबल पढ़ते समय थोड़ा सा मैप में देखते क्यों नहीं है? ये है कहाँ, या ऐसा है देश भी है? अलग अलग भाषा बोलने वाले यहूदी अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनमें से 3000, लगभग 3000 ने विश्वास किया। और दीपशिका ने बताया कि उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और पीछे को जाइए, सोचिए उनमें और हम में क्या फर्क है। सबसे पहला क्लू आपको दिया गया था कि वो यहूदी थे। ओके, थोड़ा सा और क्लूज देता हूं। जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले योएल नबी की भविष्यवाणी से शुरू किया, जोल अंग्रेजी में, कि उनके द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी कि अंत के दिनों में यह सब होगा, वहां से शुरू करके फिर वो दाऊद में पहुंच गया। यहूदी लोग दाऊद को जानते हैं? ओके, अब्राहम को जानते हैं?
तो दाऊद में पहुंच गया, दाऊद के द्वारा जो भविष्यवाणियां हुई है उसके बारे में बताया। कौन सी भविष्यवाणी का उसने जिक्र किया था? मेरे ख्याल भजन 16 है वो। एनीवे, और वहां से आगे बढ़ के यीशु मसीह में पहुंच गए। यीशु मसीहा के विषय में वो लोग जानते थे, जानते थे, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तकों में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी आने वाला मसीहा के विषय में बताया गया है। और हर शब्द के दिन उनके आराधनालयों में व्यवस्था की पुस्तक से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ के सुनाया जाता था। कहीं पढ़ा है आपने? ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? बताइए। यीशु मसीह भी आराधनालय में जाते थे और प्रचार करते थे। और एक बार यीशु मसीह को कौन सी किताब दी गई थी? यशायाह की किताब क्यों दी गई थी? क्योंकि उनके जो सिस्टम है उस समय के अनुसार उस दिन यशायाह नबी के पुस्तक में से पढ़ना था। और कुछ आपको ध्यान आ रहा है? कहीं पढ़ा है? प्रेरितों के कामों में है ना, अब अभी एक्ट्स में है ना, अभी उसका 13वां अध्याय को लिए और 15वां पद को पढ़िए। ये प्रेरितों के कामों में 13वां अध्याय में है ना। तो ये किसके बारे में बात हो रही होगी? ये पौलुस और बरनबास, पॉल एंड बरनबास, ये लोग अंताकिया की कलीसिया से निकले और एक जगह पहुंचे। शब्द का दिन था तो वहाँ आराधनालय में गए हैं। और आराधनालय में क्या हुआ? अभी सिस्टर ने क्या पढ़ा था 15वें पद में? व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यवक्ता की पुस्तक से पढ़ने के बाद, इसका मतलब हर बार जब वो लोग इकट्ठा होते थे, हर बार से मतलब शब्द के दिन इकट्ठा होते थे, तो इन दोनों पुस्तकों में से पढ़ा जाता था। और इन सारी पुस्तकों में आने वाले मसीहा का जिक्र है। कहने का मतलब जो लोग या जिन लोग उस समय सुसमाचार सुन रहे थे वो आने वाले मसीहा के विषय में जानते थे। हम हिंदी में मसीहा बोलते हैं, इंग्लिश में मसाया बोलते हैं। उनके लिए या तो यीशु मसीहा होगा अरामाइक में अगर वो बोलते हैं, या यीशुआ हामशाई होगा अगर वो हिब्रू में बोलते हैं। कहने का मतलब वो मसीहा से वाकिफ थे, मिला नहीं, देखा नहीं, लेकिन जानते थे कि एक दिन मसीहा आएगा। इसलिए जब पतरस ने प्रचार किया और बताया कि यही है वो जो कुछ समय पहले क्रूसित हुआ था, लगभग कितने दिन पहले? पेंतकोस के दिन के बारे में पूछ रहा हूं। 50 दिन पहले, लगभग 50 दिन पहले की बात है। ओके, तो क्या हुआ? वो यहूदी थे, उनको सब कुछ पता था। हम यहूदी नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता था। तो फर्क क्या है इसमें? सबसे बड़ा फर्क सोचने से आपको मिल जाएगा। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आपको, आपके लिए। यूथ सोचिए ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको क्या करना पड़ा और उनको क्या करना पड़ा? मन तो उन्होंने भी फिराया, हमने भी फिराया। यीशु मसीह के उस काम को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने माना कि परमेश्वर के वायदे के अनुसार जिस मसीहा ने आना था वो यीशु ही है। और यीशु ने
मेरे पाप के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। उनमें से हर एक ने विश्वास किया, हमने भी किया। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यानी नए सिरे से जन्म पाने के बाद, आपको और मुझे एक काम करना पड़ता है, उनको नहीं करना पड़ा। वो क्या है? यस मोबिका? ओके ओके, वो एक फर्क है, लेकिन उससे आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और मेरे आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले से मालूम था या नहीं मालूम था। लेकिन एक और बात है या एक और काम है जो उनको नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे और आपको करना पड़ा। वो क्या है? विश्वास करते ही परमेश्वर को बदलना पड़ा हमें। जिनको हम मानते थे, बहुत सारे थे, उन सबको छोड़ना पड़ा। उनको छोड़ना पड़ा। सोच के बताइए, सोच के बताइए। यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, हमने ये माना कि यही एकमात्र परमेश्वर है, और हमें सबको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम दोनों के साथ नहीं चल सकते। उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? उनको क्यों नहीं छोड़ना पड़ा? अब मुझे बताइए। क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है, और वो शुरू से उसी परमेश्वर को मानते थे। सिर्फ इतना था कि मसीहा का इंतजार करना था उद्धार पाने के लिए। जब आया तो उनके अगुवों ने उनको नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। उनको सिर्फ इतना मानना था कि अब से हमें पुरानी रीति से चलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस समय तक वो परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानते थे, और मसीहा परमेश्वर जब स्वयं मनुष्य बन के आया तो यीशु नाम है। यीशु नाम का मतलब क्या है? बता चुका हूं कई बार। व्हाट डज द नेम यीशु या यीशुआ या जोशुआ या यीशु मीन्स या जीसस मीन? किसी को भी याद नहीं है? उद्धार करता, सेवियर। तो वो बहुत बड़ा फर्क है ना। उनको अपना परमेश्वर को छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि वो शुरू से उसी परमेश्वर को मानते थे जिसको अभी हमने मानना शुरू किया है। लेकिन हमें छोड़ना पड़ा ना सारे ईश्वरों को। इसका क्या महत्व है, ये देखना चाहिए ना। हम बहुत सारों को मानते थे, अनगिनत परमेश्वर में भी, क्योंकि हम लोग रोमन कैथोलिक थे। तो मेरी, जोसेफ और बहुत सारे जितने भी संत हैं, सबको हम मानते थे। सबसे प्रार्थना होती थी हमारी, सबकी पूजा होती थी। उन सबको छोड़ना पड़ा। आप में से अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने अभी कुछ को पकड़ के भी रखा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो एक दो चाहिए ना, इसीलिए इमरजेंसी के लिए। तो बट ये जो रियलिटी, ये जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे कुछ है क्या? 38वें पद में इन लोगों ने, अब आप बाइबल खोलिए, देखते जाइए। 38वें पद में इन लोगों ने जब 38 नहीं 37 में पूछा होगा, क्योंकि 38वें पद में पतरस कहता है कि मन फिराओ। जब इन लोगों ने पूछा कि हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए, हमें बात समझ आई। अब हमें करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं है, मन फिराना होगा, पुराना विश्वास, पुराना विचारों को छोड़ना होगा। यानी आज से तुम्हें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें हर पाप के लिए बलि चढ़ाने की। और ये लोग, एक और बात बताता हूं, पेंतकुस्त का दिन था ना वो, तो सारे यहूदी वहां पे क्यों थे? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार पेंतकुस्त के दिन सबको यरूशलेम में होना था। 3 दिन, एक साल में 3 दिन उनको यरूशलेम में आना जरूरी है, पेंतकुस्त के दिन
और पेसहा के दिन, और एक और पर्व है जो मुझे अभी एकदम याद नहीं है। 3 दिन उनको आना ज़रूरी है, ये निर्गमन की पुस्तक में है। उसके अनुसार पेंतकोस्त के दिन वहाँ पे ये लोग आए हुए थे, ठीक है। उन्होंने विश्वास किया। हम यरूशलेम नहीं गए, हमारे घर पे या ऑफिस में या पड़ोस में हमें सुनने को मिला यीशु मसीह का सुसमाचार, हमने विश्वास किया। हमें अपने सारे ईश्वरों को छोड़ना पड़ा? उन्हें छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास एक ही परमेश्वर था और वो सच्चा परमेश्वर है। तो 38वें पद में उनको बताया गया क्या करना चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने विश्वास किया। और 40वें पद में क्या पढ़ते हैं आप, क्या सुनने को मिलता है आपको? क्या लिखा है? उनको कहा कि तुम्हें मन फिराना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया, क्योंकि 41वें पद में लिखा है कि उस दिन 3000 के लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बता के पतरस ने प्रचार खत्म किया था? नहीं किया। उसके बाद बहुत सारी बातें बताकर उन्होंने उन विश्वास करने के लिए लोग जो तैयार थे उनको क्या कहा? तुम्हें इस टेढ़ी जाति या पीढ़ी से बचना होगा। बहुत कड़वी बात है। अब उनको बताया गया ना, जो विश्वास करने के लिए तैयार थे, भाइयों ऐसा है, मन फिराओ। सबने नहीं पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए। जवाब मिला 3000 ने विश्वास किया, या लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया। उनको कहा गया कि इस टेढ़ी जाति से या इस टेढ़ी पीढ़ी से, ये जो करंट जनरेशन है, ये क्या है? क्या है? ये टेढ़ी है। सुन के अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी जिन्होंने नहीं विश्वास किया, अभी वो टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उनसे बच के रहो। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर ज़्यादा समझदार है या हम ज़्यादा समझदार हैं? परमेश्वर ने उस समय नए विश्वासियों से कहा कि, और बहुत सारी बातें बताई गई है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है कि ही वार्न्ड देम, उनको चेतावनी दी गई थी। सिर्फ समझाया नहीं गया, चेतावनी दी कि ये जो वर्तमान में जो पीढ़ी है ये बहुत टेढ़ी है, करप्ट एंड परवर्ट जनरेशन। जब तक एक जन मसीहा में नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उस पीढ़ी में है जो बिल्कुल टेढ़ी चाल चल रही है। उसे बच के रहना होगा। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया? अब ये बात ध्यान में रखना कि फर्स्ट बैच ऑफ बिलीवर्स, जिन्होंने पहली दफा सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु मसीह के उस काम को स्वीकार किया, उद्धार पाया, नए सिरे से जन्म पाया, वे यहूदी थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 42वें पद को पढ़िए। चार बातों को हम देख रहे हैं ना, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में और मिलके रोटी खाने में। क्या क्या? लोलीन रहे। क्या मतलब है? क्या मतलब है साधारण भाषा में बताइए? उस धुन में लगे। दे डिवोटेड देमसेल्व्स। ऐसा नहीं थे कि चलो जी जल्दी बताओ क्या बताना है, जो भी सिखाना है जल्दी सिखाओ, 30 मिनट का टाइम है आपके पास। इन्होंने क्या किया? उस काम में लगे रहे। ये मत भूलना कि ये यहूदी थे, ये परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के विषय में
पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये सब कुछ जानते थे। कैसे जानते थे, क्यों जानते थे? क्योंकि हर शनिवार जब ये लोग अपने अपने आराधनालय में जाते हैं, हर आराधनालय में हर शनिवार को, एक्चुअली शनिवार भी नहीं, शुक्रवार शाम को शुरू होता है, तो हर शनिवार को व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ के सुनाया जाता। इसलिए इन लोगों को, और ये कितने साल के रहे होंगे? 3000 लोग जो आए थे, ये बच्चे नहीं थे, टीनेजर्स भी नहीं थे और यूथ भी नहीं थे, 30 साल के ऊपर की एज के होंगे, क्योंकि यहूदियों में उस समय 30 साल के ऊपर आपको मर्द माना जाता था, ओके, पुरुष माना जाता है, उससे पहले आप यूथ हैं, ठीक है। इनको पुराने नियम के सब कुछ पता था, सब कुछ से मतलब जो कुछ उन्होंने सुन रखा है, कुछ कुछ याद है, एक बेसिक आइडिया था परमेश्वर के विषय में, और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये सब कुछ पहले करते रहे हैं। अब उनको क्या जरूरत थी? प्रेरितों से सीखने की। आप और मैं अन्य जाति से आए हैं, हमें तो कुछ नहीं पता था, इनको क्या जरूरत थी? इस नया मार्ग में चलने के लिए जो कुछ भी उनको मालूम होना चाहिए वो सीखने के लिए वो प्रेरितों से सीखने में लीन रहे, उस धुन में रहे। उनको समझ आया कि अब हमें पुरानी रीति से चलने की जरूरत नहीं है, अब हमें 3 बार यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें पापों के बदले में जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें करना क्या होगा? ये तो समझ आया कि अब पुराना हो गया, नया नियम में या नई वाचा में हमें क्या करना चाहिए वो कौन बताएगा? जिन्होंने उतार का संदेश हमें दिया वही बताएगा ना। अब ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में आपको बोला, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, ये लोग कहां से आए हुए थे? अलग अलग देशों से। कितना आसान जवाब है, ठीक है, ओके। 1-2 देशों के नाम बताइए। मेसोपोटामिया, आसिया, टर्की, ओके, पोंटस, ठीक है, मादी, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो आप लोग यही हैं अभी, बाइबल आपकी खुली हुई है, ठीक है। तो अलग अलग देशों से आए हुए ये यहूदी लोग, ये क्यों आए थे? They were supposed to be there, पेंटेकोस्ट को मनाने के लिए आना जरूरी था। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे? ताकि आप मेरे साथ साथ सोचें, इनको आने में कितने दिन लगे होंगे? पता नहीं कितना आसान है अंदाजा लगाइए ना, कौन से फ्लाइट में आया होगा? एयर इंडिया या इंडिगो, किस में आया होगा? नाव से आए होंगे। जो रोम से आए वो नाव से आए होंगे, जो यहूदिया से आए वो ऊंट पे बैठ के आए होंगे, या अगर पैसे वाला हो तो घोड़े पे बैठ के आए होंगे। 11 नंबर में भी आए होंगे जो यरूशलेम में पास रहते थे, लेकिन तो उनको आने में कुछ दिन लगे होंगे ना वहां तक पहुंचने में। फिर उनका प्रोग्राम क्या था? आके उस दिन वहां रहना है, उसके बाद वापस जाना है। लेकिन वहां पे कुछ हुआ, ठीक है, बीच में अड़चन आ गया यीशु मसीह का प्रचार सुनने को मिला, ठीक है, अचानक। वो हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था, हमारे प्रोग्राम लिस्ट में नहीं था, है ना, स्केड्यूल में नहीं था। अचानक ऑफ द स्केड्यूल कुछ जन खड़े हुए, यीशु मसीह का प्रचार किया, आप सुन गया, अब दिल छिद गया तो फिर कुछ तो करना है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो विश्वास किया। अब विश्वास किया तो मन में एक सवाल आया। पहले सवाल था कि अब हमें क्या करना चाहिए, पता चला विश्वास करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। अब विश्वास करने के बाद बहुत सारे सवाल आए, अब हमें क्या करना चाहिए विश्वास करने के बाद? इनको आने में कितने दिन लगे होंगे? कई दिन लगे होंगे। कुछ लोगों को 15 दिन लगे होंगे पहुंचने में,
चलो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है आज के टाइम पे, इसलिए हम कहते हैं कुछ दिन लगे होंगे, है ना। अब तो रोम में हम पहुंच सकते हैं 4 घंटे में या 5 घंटे, मेरे ख्याल 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं। उस ज़माने में 5-6 दिन लगे होंगे कम से कम। तो मान लेते हैं कि 1 हफ्ता लगा पहुंचने में, 1-2 दिन वहाँ रहा, पेंतेकोस्त से 1 दिन पहले ही तो पहुंचा होगा, या कुछ दिन 2-3 दिन पहले पहुंचे होंगे। चलो लेट अस बी फेयर, 1 दिन पहले पहुंचा, पेंतेकोस्त का दिन हुआ। उसके बाद जिन्होंने विश्वास किया वो पतरस और बाकी प्रेरितों से सीखने में लोलीन रहे। कितने दिन बिताए होंगे नहीं लिखा। इनको वापस नहीं जाना था, ये क्या सब वेले थे? सोचिए इस बारे में। आने में उनको 1 हफ्ता लगा होगा, अब वापस जाने में भी उतना समय लगेगा, और कितने दिन यहां पे रहे सीखने के लिए हमें नहीं पता। 3 साल बाद परसिक्यूशन हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 साल वहां रहे, लेकिन कुछ दिनों तक रहे होंगे। तो मैं फिर पूछता हूं, क्या ये सब वेले थे? और ये सब यहूदी थे जिनको पुरानी व्यवस्था का सब कुछ मालूम था, जिनको यहोवा परमेश्वर के विषय में मालूम था, जिनको यहोवा को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नया जीवन के बारे में समझने के लिए वो लोग वहां रुक गए। हमें बताओ, दिन रात वहीं थे वो लोग। ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे चर्च लगा और 45 मिनट कोई भी सिखाने वाला खड़े होके 45 मिनट के से पहले लोग घड़ी देखना शुरू करते तो 45 मिनट तक बताया, ऐसा नहीं था। वो लोग प्रेरितों के साथ रहते थे, दिन रात चर्चा होती थी, सवाल पूछे जाते थे और प्रेरित जवाब देते थे। और हम ये कह सकते हैं कि मसीही जीवन की बुनियादी बातें उनको सिखाई गई, सारी फाउंडेशनल बातें। ये नहीं कि मसीही जीवन का सारा रेवलेशन उन दिनों में उनको मिला, लेकिन बेसिक या फाउंडेशनल टीचिंग्स उनको मिली। उसके बाद वो लौट गए होंगे। ध्यान रखना, वो वेले नहीं थे। उनमें से कुछ लोग बिजनेस करने वाले थे, कुछ लोग फार्मर्स थे। उन दिनों में नौकरियां कम होती थी, कुछ लोग नौकरी करने वाले भी थे। उस समय का जीवन आसान नहीं था और उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ के आए होंगे ना, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। उस समय में सेल फोन नहीं था, फोन करके बताने के लिए, बात सुन मैं 1-2 दिन के बाद ही आऊंगा, यहां पे कुछ हुआ है, मैं वहां आके बताऊंगा। आपने कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचते? जल्दी में हम बाइबल पढ़ते हैं। जरा रुक रुक के पढ़िए, सोचिए। सोचने की क्षमता परमेश्वर ने आपको दी है ना, तब पवित्र आत्मा समझाता है। मूसा अच्छा खासा भेड़ों को चरा रहा था। देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही है। उसने कहा जलने दो, हमारा क्या, मुझे तो भेड़ों को देखना है। नहीं, उसने कहा 1 मिनट में देखता हूं ये क्या हो रहा है। तब परमेश्वर ने बात करी उससे। अगर मूसा कहता है कि एक भी भेड़ अगर खो गई तो मुसीबत हो जाए, मैं भेड़ों का ध्यान रखूंगा, तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता। उसने कहा मैं देखता हूं ये क्या हो रहा है। ध्यान जब दिया तो परमेश्वर ने बात की। आप जब बाइबल जल्दबाजी में पढ़ेंगे ना, अभी क्या आने वाली उससे पहले 2 मिनट जल्दी से पढ़ ले तो चलो बंद, पवित्र आत्मा नहीं बात करेगा। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे ना और सोचेंगे। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, इंसान ही दिख रहा हूं ना मैं, ओके। तो मुझ तक ये सारी बातें कैसे पहुंचती है? पढ़ते समय मैं सोचता हूं, इमेजिनेशन, कल्पना करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है ना, तो मैं 2000 साल पर पीछे चला जाता हूं।
जब बिजली नहीं होती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं एक समय जब बिजली ना हो, जब 6 बजे दिन खत्म हो जाता था। सनसेट का मतलब है कि दिन खत्म हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं है। एक आखिरी एक्टिविटी रहती है, खाना खाना और फिर सो जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कार्स नहीं होती थी, एयरप्लेन्स नहीं थे, जब ऐसी बुक्स नहीं थी, ऐसे समय की बात, और उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो पतरस और बाकी प्रेरित जब समझाते थे, नोट्स टेकिंग पॉसिबल नहीं था। नहीं, पॉसिबल था। कहां पे? यहां पे। उनको याद रखना था, याद रखने के लिए ध्यान से सुनना होता था, क्योंकि वापस रोम या अरेबिया या कैपेडोशिया, जहां से भी वो आए, वहां जाके प्रैक्टिस करना है। अब दिन में 5 बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। यहूदी 5 बार प्रार्थना करते थे ना, अब नहीं है। अब 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? चलते फिरते अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, जब चाहे परमेश्वर को पुकार सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये सारी बातें कहां पे उन्होंने रख दी? अपने अपने मन में, अपने दिमागों में। नोट्स नहीं थे, बाद में जाके अच्छा भूल गया तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है ना, सेलफोन खोला, हम नोट्स में पढ़ा होगा। उड़ गया तो भी कोई बात नहीं, वो गूगल ड्राइव में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था। बैकअप फाइल नहीं होती थी, एक ही फाइल होती थी दिमाग में। उन्होंने मेहनत करी है ना। आप और मैं, हम ये कह सकते हैं कि वो लोग बुद्धिमान थे और हम शायद फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सीखने के लिए। हम समय नहीं निकालते। कितना समय हम निकालते हैं इस नए जीवन के बारे में समझने के लिए? उस समय के विश्वासियों के बारे में आपने क्या बताया था अभी, कि वो हमसे ज्यादा क्या थे? नहीं, आपने शुरुआत में कुछ बताया था मुझे। उनमें सोमिया ने बताया था ना कि उनमें परिवर्तन जल्दी आ गया था, हमें देर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल्दी सीखना शुरू किया था और फटाफट सीख लिया था और प्रैक्टिस करना शुरू किया। हमने कहा कि अभी कई संडे पड़े हैं ना, हम संडे जाएंगे, सुनेंगे, फिर देखेंगे कब से प्रैक्टिस करना है। वो लोग सीरियस थे। हमें तो पुराने ईश्वरों को छोड़ने में समय लगा। पहले इनसे जान छुटाऊं, फिर उसके बाद फिर यीशु मसीह के पीछे चलूं। हम लोग लड़ते रहे, इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं, बैकअप रखूं या ना रखूं। मैं रियलिटी बता रहा हूं ना आपको। उन्होंने कहा कि अब इस नए राह में चलने के लिए हमें नए राह के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना, कैसे चाल चलना है। उन्होंने समय निकाला, और मैंने आपको कहा कि वेले नहीं थे, उनके पास समय बिल्कुल नहीं था। आज अगर आप बाइबल स्टडी में चले जाते हैं, अगर मैं दिन कहता हूँ कि आज फुल डे बाइबल स्टडी है, तो भी आपको कोई परवाह नहीं है। चलो यार, वो स्विगी है ना, ऑर्डर कर देंगे, पास्टर जेम्स कुछ ना कुछ तो मंगवाएंगे, आपको पता है, ठीक है। और यस, जोमेटो, क्या है, जोमेटो, राइट, मंगवाएगा। घर से जल्दी निकलना तो आटा है, रोटी बना के खा के आ सकते हैं। लेकिन उस जमाने में आटा नहीं मिलता था, फिर क्या करना होता था? गेहूं खुद पीसना होता था। हर घर में एक चक्की होती थी, आपने देखा होगा। अगर दिल्ली से बाहर गए हैं तो गाँव में अभी भी मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ दिल्ली से बाहर निकला करो। ऐसे पीसते थे जनानियाँ बैठ के, है ना, है ना। मैं सही कह रहा हूँ? तो घर में अगर आटा है तो रोटी बन जाएगी, नहीं तो बैठ के इसको घुमाना पड़ेगा, टाइम लगता है ना।
अगर सर्दी है, गर्म पानी में नहाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी साताल जा रहे हैं ना, पता चलेगा। वो गैसर नहीं होता था कि ऑन कर दिया पानी गर्म हो गया। चूल्हे में, बड़े पतीले में पानी रखना होगा, टाइम लगता है गर्म होने में। अभी गैसर है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है? हर चीज में समय लगता था। और जगह जगह दुकान नहीं होती थी बॉम्बे। 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं। सोचिए, नए जीवन के विषय में समझने के लिए इन लोगों ने समय निकाला। सेलफोन नहीं था कॉल करने के लिए। पता नहीं उनकी पत्नियां और बच्चे क्या सोच रहे होंगे उन दिनों में, लौट के आएंगे भी या नहीं उनको नहीं पता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था रास्ते में। हम क्या करते हैं? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास प्रिंटेड बाइबल्स है, इलेक्ट्रॉनिक बाइबल्स है, गूगल है सर्च मारने के लिए, सब कुछ है। अगर खाना बनाने का मूड नहीं है तो है, जो भी है ऑर्डर किया आ गया। कहीं जाने में देर हो रही है तो क्या बुलाया, है ना सुविधाएं। उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? ये तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। हमें उनसे ज्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट होना चाहिए। हम डेली, आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, जरा विचार कीजिए, आप में से कितने लोग प्रतिदिन 1 घंटा निकालते हैं बाइबल का अध्ययन करने के लिए? छोड़िए, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। कितने लोग 30 मिनट निकाल के अध्ययन करते हैं? सोचिए। हमारे पास टेलीविज़न देखने का समय है। आजकल टेलीविज़न नहीं है तो हमारे पास स्मार्टफोन में अलग अलग प्रोग्राम्स देने, रील्स देखने के लिए समय है ना? और स्टेटस अपडेट करने के लिए भी समय है। वो है, मुझे पता चल जाता है क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। जितने भी आप हैं ना चर्च के, सबके आता है कि अब सो एंड सो अपडेटेड देयर स्टेटस, तो मुझे पता लगा कि उसमें लगा हुआ है। ओके। फेसबुक में अपना स्टेटस डालने लोड अपलोड कर देते हैं। मुझे कैसे पता? नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे फ़ोन में, आता है कि सो एंड सो ने एक रील डाली है या फिर एक अपना जो भी करते हैं किया है। ओके, आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या बिजनेस करते हैं, इसके बावजूद आपके पास समय है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या जिस लगन से आप अपडेट करते रहते हैं, दुनिया को बताते रहते हैं, चर्च के लोगों को बताते रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे ये मिला है या मैंने ये किया, आप परमेश्वर को जानने के लिए उतना लगन से काम करते हैं? नहीं करते। इसलिए अब मैं परिवर्तन स्लो मोशन में है। फिर हम सवाल पूछते रहते हैं, है ना? लोग जो सवाल पूछते हैं, हमारे चर्च में भी है, हर चर्च में होता है, इसलिए जो मैं बता रहा हूं ये सबके लिए है। आप अगर सवाल पूछते हैं तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। कितने कारण? एक 4 कारण, एक चौथा कारण अभी मिल गया मुझे। चौथा कारण पहले बताता हूं। आप चर्च में बैठकर सो जाते हैं। जब एक व्यक्ति चर्च में सो जाता है तो फिर उसको पता नहीं लग चलता ना कि क्या सिखाया था आज, नहीं पता लगता। ओके, तो सवाल तो होगा ना। ओके, पहला कारण यह है कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल आप पढ़ते रहते तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल ही जाता, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि आप बाइबल पढ़ते हैं,
क्योंकि जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे सवाल आएंगे, वो अच्छा है, आना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल की बहुत सारी बातों को समझने के लिए आपको और अध्ययन करने की ज़रूरत है, और सवाल आना ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? आप बताइए। अगर बाइबल के अध्ययन आप कर रहे हैं या बाइबल आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और आपके पास एक सवाल आया, तो आपको क्या करना चाहिए? इतना सुपर स्पिरिचुअल मत बनो, ठीक है, वो सही जवाब है। पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए। पवित्र आत्मा से पूछा लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं हुआ, एक लिख के रखा है, उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अध्ययन करें, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा सा कम है ना। और हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कहाँ से कैसे अध्ययन करना है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, या किसी और पास्टर से, लीडर से पूछ सकते हैं ना। हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जो मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं व्हाट्सएप में, और मैं जवाब व्हाट्सएप में देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पढ़ते हुए समझ नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ा, मैं उनको बताता हूँ कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, उसके बाद अगर सवाल है तो फिर पूछना। फिर वो कहते हैं कि समझ आया। ओके, मैं टेक्निक बता देता हूँ या रिसोर्सेस बताता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूँ। अभी आपको यूट्यूब में क्वेश्चन आंसर का Q&A करके एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्या था वो? मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई वस्तु हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, इस बारे में कुरिन्थियों की पत्री में से पढ़ने के बाद किसी ने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दे दिया, उसमें है, रिकॉर्ड करके मैंने डाला है। एक और सवाल मुझसे पूछा गया है, उसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन समझाने के लिए मुझे और अध्ययन करना पड़ा, मुझे 1 महीना लगा। अभी मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन में नहीं, अभी डाल दूंगा। वो उसका आंसर बहुत लंबा है, 1 घंटा तक सुनना पड़ेगा आपको एक सवाल का जवाब समझने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ऐसा सवाल है तो आपको मुझसे पूछे या किसी और से पूछें, उनके पास जवाब नहीं है तो घूम फिर के किसके पास आएगा? मेरे पास ही आएगा। मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मिल सकता है, या फिर मैं खुद अध्ययन करके आपको बताऊंगा, वो मेरा काम है। आप जब सवाल पूछता ना, मुझे अच्छा लगता है कि कोई ना कोई बाइबल पढ़ रहा है, और सवाल का जवाब मिलने के बाद आपको फायदा है। तो कितने कारण बताए मैंने अभी तक? 3 बताया। एक और कारण है, बहुत डेंजरस कारण, इससे बच के रहना है। कुछ लोग को मालूम है कि बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, इसलिए सवाल पूछते रहते हैं। मतलब छूट के बाहर निकलने का कोई तरीका है या नहीं? एक बार मुझे एक विश्वासी मिला जो कि बहुत ही सीनियर है, परमेश्वर का वचन जानता है, और मुझसे कहता है, अपने विषय में कह रहा था कि उसने एक गलत अफिडाविट बनवाया, ठीक है, गलत फॉल्स अफिडाविट बनवाया, और कहता है कि परमेश्वर को मालूम है कि हिंदुस्तान में रह के हमें झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने 10 नियमों में ये नहीं कहा कि झूठ मत बोलना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या बात करूं उससे? बाइबल में लिखा ना, डू नॉट, क्या है, डू नॉट बेयर और डू नॉट बिकम ए फॉल्स विटनेस। तो फॉल्स विटनेस होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको झूठ बोलना होगा ना। लेकिन इस व्यक्ति कहते हैं कि झूठ बोलने के विषय में परमेश्वर ने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैंने एक फॉल्स एफिडेविट बनवाया। विश्वासी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम छूट के निकलना चाहते हैं, हम लूप होल्स ढूंढते हैं। तो कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर ने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन इससे बचने का कोई तरीका है? या अब्राहम ने तो एक बार झूठ बोला था ना, उसके बाद उसको भुगतान करना पड़ा, उस बारे में हम नहीं सोचते। तो आपके पास जब क्वेश्चंस होते हैं, बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा अगर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप किसी भी लीडर से पूछिए, मुझसे पूछिए, रीना से पूछिए। अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिल सकता है, या मैं खुद अध्ययन करके आपको बताऊंगा।
लेकिन अगर आप बाकी लोगों के पास जाके पूछेंगे ना, ये जो चौथी श्रेणी के लोग जो बाइबल की बातें नहीं मानना चाहते हैं, वो आप सबको जाके बताएंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि मैं तो डूबूंगा, ऐसा नहीं है, मैं तो डूब जाऊंगा सनम, देखिए तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा, ऐसा मत करिए। बाइबल ना पढ़ने के कारण आपके पास सवाल है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल का अध्ययन करने के बजाय आपके के कारण आपके पास सवाल है तो आप मेरे पास आइए या किसी भी लीडर्स के पास आइए, या आप ईमेल में लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हैं, जवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन यदि आप बाइबल की बातें नहीं मानना चाहते हैं तो आपका मुंह बंद रखिए, सवाल मत पूछिए, फिर उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने दुश्मनों को प्यार करना, परमेश्वर जानता है कि मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अपने दुश्मनों को प्यार करना, उनकी बुराई मत करना। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि परमेश्वर की बात को मानो। अब परमेश्वर ने क्यों लिखवाया, ऊपर जाके पूछ लेना। और जल्दी जानना चाहते हैं तो ऊपर जाने की तैयारी करो, वो तो कोई नहीं करेगा, तो फिर रुक जाइए। ऊपर जब मुलाकात होगी यीशु मसीह से, सबसे पहले ये पूछ लेना। परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें सताते हैं उनको खूब गालियां नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ये तो बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर ने क्यों अब जाके सबको पूछ रहा है कि यार इससे बचने का कोई तरीका है? और कुछ लिखा है परमेश्वर ने इस बारे में? अब जो सवाल मेरे पास है वो उसके कान में भी डाल दिया मैंने, उसके मन में भी डाल दिया, वो भी कंफ्यूज, मैं तो पहले से था कंफ्यूज। ऐसा मत करिए। इस टेढ़ी जाति से पीढ़ी से बच के रहने के लिए हमसे कहा ना, तो इसका मतलब हमें सीधी चाल चलनी है। जो बाइबल में है उसको मानो, अगर नहीं समझ आया तो पूछो। परमेश्वर की आज्ञाओं से बच के निकलने के लिए कोशिश मत करो, वो अच्छा नहीं होगा। सवाल पूछना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर पर संदेह करना अच्छा नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स ओके टू हैव क्वेश्चंस बट नेवर क्वेश्चन गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है, वो समझदार है। पर अगर परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो तो प्यार करो, कोशिश करो। पवित्र आत्मा धक्का देगा थोड़ा सा, कोशिश करो। प्रार्थना करने के लिए कहा है, सताने वालों के लिए, उनकी बुराई करने के लिए नहीं कहा, उनको गालियां देने के लिए नहीं कहा। कमी क्या है? हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। वापस जाते हैं हमारे सब्जेक्ट पर, क्या है? समय निकालिए। अगर आप जलती हुई झाड़ी पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर बात करेगा। अगर आप वचन पढ़ने के बाद समझने के लिए रुक जाएंगे ना, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा समझाएगा। तो हम समय निकालेंगे ना। फायदा किसको होगा? मुझे होगा।